टेंथ बोर्ड के बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क रहता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने, वो रहता है कि भाई हम कौन सा विषय चुनाव करें आगे हायर एजुकेशन के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप कॉमर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। पीसीएम और बायो का तो एक स्टैंडर्ड रूट होता ही होता है। मेरा पेरेंट्स से और बच्चों से एक सजेशन है कि भाई आप अपने एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट का एक प्रॉपर साइकोमेट्रिक असेसमेंट करने के बाद ही आप निर्णय लो। दूसरा, एक स्टैंडर्ड क्लॉज में सब पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो मैथ्स को आप ना छोड़ें। इवन आप अगर ह्यूमैनिटीज़ ले रहे तो आप मैथ्स लो, और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ प्लस मैथ्स नहीं लेना चाहते हो तो आप 6 सब्जेक्ट मैथ्स लो। और अगर आपकी स्कूल कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं दे रही है आपको, या ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स नहीं दे रही है, जो आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब आप आएंगे तो मैं बता सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि नीट ही एक ऐसी एकमात्र एग्ज़ाम है जहाँ पे मैथमेटिक्स का इवैल्यूएशन और असेसमेंट नहीं होता, या उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा अगर आप इंडिया में या अब्रॉड में कहीं पे भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपकी लॉजिकल एबिलिटी, तीनों का असेसमेंट लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करता है। और जो बच्चे 10वीं के बाद मैथ्स का टच छोड़ देते हैं तो उन्हें आगे जाके जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें दिक्कत जाती है। मैथ्स अगर आपको ड्रॉप करना हो तो आप किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर की सलाह लेके एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म 10 साल का करियर रोड मैप और एकेडमिक रोड मैप बनाने के बाद ही संजीदगी के साथ उस निर्णय को लें। अदरवाइज मैथ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स के बगैर भी बहुत अच्छे करियर्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि मैथ्स के बगैर कुछ नहीं होता, बट इट हैज़ टू बी वेल थॉट ऑफ, साइंटिफिकली लेड करियर पाथ। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको अपने बच्चे का करियर पार्ट डिसाइड करना हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना हो, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर्स में संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अजीत वर्वणकर, करियर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। माई अगला कदम।